कि खिलौना बंदर के अपने विचार थे। भाई के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उनकी माँ अचानक मर गई। इस तरह दोनों भाई अपनी इकलौते रिश्तेदार को खो बैठे। उनकी माँ कोई वापस नहीं आ सकी। डॉक्टर ने कहा कि मौत का कारण एक अजीब अचानक बीमारी थी और इस बीमारी की संभावना केवल 4 करोड़ में से एक थी। सभी को लगा कि ये फिर से एक दुर्घटना है, लेकिन हाल को पता था कि उसी ने अपनी माँ को मारा है। ऐसा लगता है कि खिलौना बंदर की क्षमता बहुत शक्तिशाली है। उसके पास न केवल तात्कालिक स्थानांतरण की क्षमता है, बल्कि वह किसी को भी अपनी इच्छा से मार सकता है। गहरी रात में आत्मग्लानि से भरा हाल सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि ये सब खिलौना बंदर से शुरू हुआ था और तभी उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने खिलौना बंदर को तहखाने के कार्य क्षेत्र पर रखा, फिर चाकू से उसकी बांह काट दी। अचानक काले रंग का तरल बाहर निकल आया, जैसे कि खिलौना बंदर एक जीवित प्राणी हो। हार्ड ने यह देखा, लेकिन तब तक नहीं रुकी जब तक कि उन्होंने बंदर को पूरी तरह से टुकड़े नहीं कर दिया। इसके बाद हार्ड ने खिलौना बंदर को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन क्या यह यहीं खत्म हो गया? दुखी और दबे हुए मन से दोनों भाई अपने चाचा के साथ घर छोड़कर चले गए। इसके बाद वे मैन राज्य के एक पुराने घर में जाने वाले थे। शायद समय और स्थान के बदलाव के साथ वे धीरे धीरे बचपन की छाया को भूल जाएंगे। शुरुआत में दोनों भाई इस जीवन को स्वीकार कर चुके थे और धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगे थे। लेकिन एक दिन जब भाई टीवी देख रहा था, उसने अचानक खिड़की के बाहर कुछ देखा। जब वह ध्यान से देखने गया तो पता चला कि वह वही पीछा न छोड़ने वाला खिलौना बंदर था। अविश्वसनीय भाई धीरे धीरे शरीर घुमाता है, लेकिन अचानक देखता है कि खिलौना बंदर पहले ही घर के अंदर आ चुका है। ऐसा लगता है कि इस खिलौना बंदर को बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। चर्चा के बाद दोनों भाइयों के पास पहली बार एक ही विचार आया। वे इस बात पर सहमत थे कि ये खिलौना बंदर ही था जिसने आया को मारा। इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए भाई ने फिर से चाबी घुमाने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि क्या फिर से कोई बुरी घटना होगी। अगली सुबह जब वे बाहर शिकार पर गए थे, उनके चाचा अचानक एक अजीब दुर्घटना का शिकार हो गए। उस समय वे खुद को स्लीपिंग बैग में लपेट कर सो रहे थे और नतीजतन उन पर से 67 घोड़े गुजर गए। और जब स्लीपिंग बैग खोला गया तो अंदर का व्यक्ति पहले ही कीचड़ में बदल चुका था। परीक्षण के बाद दोनों भाई समझ गए कि इस शैतानी खिलौना बंदर को दुनिया में नहीं रहने देना चाहिए। चूंकि इसे टुकड़े टुकड़े करना भी काम नहीं आया, तो उन्होंने इसे लोहे की जंजीर से बांध दिया और फिर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। खिलौना बंदर की गहराई में गिरने के साथ ही कहानी का भी अंत हो गया।